राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये भी बच्चों, जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये कौन से रिएक्शन है आपको लोगों को समझ जाना चाहिए था। भी ये हमारी एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड रिएक्शंस है और ये एग्जाम के अंदर एज इट इज आ जाती है, जैसे हम करवा रहे हैं, यानी कि सेम नाम से आ जाती है और काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केनी-ज़ेरो रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, केनी-ज़ेरो रिएक्शन होती क्या है? इसके अंदर क्या होगा, हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेके चलेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उसके इसके अंदर अब क्या बनेगा, अब ये भी बेस की प्रेजेंस में काम करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की और सोडियम साल्ट बनेगा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सोडियम साल्ट, यदि आप सोडियम लेके चलते हैं तो यानी सोडियम बेस लेके चलते हो सोडियम बनेगी, पोटाशियम लेके चलते तो पोटाशियम बढ़ेगी। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? ऑल दोज एल्डिहाइड, क्या? ऑल दोज एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स स्टूडेंट्स क्या हो, विच डू नॉट हैव क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन। विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब अल्फा हाइड्रोजन ना होना मतलब जो अल्फा कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप से, जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके ऊपर क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यानी कि विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, और ये क्या करते हैं? अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी भाई। जो क्या होती है, हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर सेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, जिसके अंदर खुद का ही क्या हो, यानी कि एकदम से साइमल्टेनियसली उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में होगा स्टूडेंट्स। इन प्रेजेंस ऑफ बेस कौन सी हो रही है? 50% सोल्यूशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कौन सा? इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम के अंदर लेके चलेंगे, एक्वस NaOH और कौन सा भाई? KOH, ये लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन थी भाई। क्या होगा इसके अंदर, हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेके चलेंगे जिसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो उसके वो रिएक्शन क्या करती है? बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल है हमारा किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये दो हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, सेम मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड सेम लिए हैं हमने। तो क्या होगा, इनके नाम लिख देता हूं तो याद रखना, नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है इसका स्टूडेंट्स। और IUPAC नेम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल होगा। तो ये क्या होता है? NaOH NaOH जो एक्वस सॉल्यूशन है 50% सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेशन के अंदर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक तो मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है और सेकंड क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा साल्ट बनता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम साल्ट और मेथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये दोनों चीजें बनती है स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारा? ये मेथेनॉल प्लस में क्या है स्टूडेंट्स? सोडियम मेथेनोइड। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? साल्ट आ गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सोडियम मेथेनोइड। तो ये इसका नेम था स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही और एग्जांपल लेके हम काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं क्या लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पर बेंजोइक एसिड को लेके चलते हैं, बेंजीनडिहाइड को लेके चलते हैं, वहां पर भी सेम फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी सेम होगा। फिर इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे भी, इसके मैकेनिज्म के अंदर क्या है। वैसे आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर आप लोगों से डेफिनेशन नहीं बल्कि एप्लीकेशन वो भी रीजनिंग टाइप से पूछी जाती है। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या लेके चलता हूं, मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं इसके बेंजल्डिहाइड के, यानी C6H5CHO प्लस में C6H5CHO। अब कईयों को तो ये डाउट नहीं होना चाहिए भी इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं कहूंगा भाई इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए? स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए।
तो जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो आपको क्या दिखेगा, यही तो है ये और ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा अल्फा क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? इस बेंजीन को यदि इस तरह से लिखूं तो आपको पता होगा हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन के देखिए 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो ये क्या है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है, वही फॉर्मेशन होगी किसकी, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, एक तो फिनॉल की फॉर्मेशन होगी और एक क्या फिनोलिक, ये हमारी फॉर्मेशन होगी। एक तो ये फॉर्मेशन होगा और एक साल्ट बनेगा हमारा किसका, C6H5COONA। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों की फॉर्मेशन होगी। यानी कि एक तो हमारे पास क्या बना बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ये क्या होगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या था हमारा बेंजल्डिहाइड था। ये क्या था बच्चों, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है हमारा सोडियम बेंजोएट। क्या है, सोडियम बेंजोएट। ये आप लोगों को इनके नाम तो कम से कम पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि IUPAC नेम हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, कैसा भी एग्जाम दीजिए वहां पर 3-4 नंबर का आपको क्या मिलता है, IUPAC नेम मिलता है। तो मैं इसके मैकेनिज्म की बात करना चाहूंगा भी, ये किस तरह से हुआ। जैसे हमने पहले एल्डोल क्रॉस एल्डोल के अंदर देखा, तो सेम केस हमारा क्या होगा, इसी का मैकेनिज्म इस तरह ही होगा। तो मैं शुरुआत करता हूं उसके मैकेनिज्म की स्टूडेंट्स। तो किस तरह से हम शुरुआत करेंगे इसकी, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, मैकेनिज्म की बात करूं मैं, यदि आप स्टेप वाइज करना चाहें तो स्टेप वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी दिखा सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 की बात करूं, उसके अंदर मैं बताऊंगा भी जो NaOH है, आप बेस है, बेस को क्या कर रखा है आपने, एक्वस मीडियम है। तो जैसे ही आप कहीं भी डिसोल्व करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और COH नेगेटिव वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती है, उस सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। अब होता क्या है, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, C6H5 है हमारे पास, और क्या है, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं स्टूडेंट। इस तरह से लिख दिया मैंने इस ग्रुप को। अब क्या होगा, जो हमारी बेस है OH नेगेटिव आयंस है, ये भी प्रेजेंट रहेगी उस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही हमने डाला तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव वाला ये कहां पर अटैक करता है, ये ऐसी साइड में अटैक कर देगा जहां पर क्या हो, अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इस तरह से इनका अटैक हो जाएगा स्टूडेंट्स। अटैक होने के बाद क्या होता है, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसका मतलब फॉर्मेशन किसकी होगी, यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर क्या होगा, अब जो यहाँ पर क्या था, ये बड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2-4 तो पहले इसके पास दो आपके क्या थे, 2 लोन पेयर थे, तीसरा इसके कारण आ जाता है। और क्या हो गया, साथ में हमारे पास OH आ गया और क्या आ जाता है, H आ जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए था स्टूडेंट्स। भी हमने क्या किया है, अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने बेस ली, बेस को अभी से बेस हमारी डिसोसिएट हो जाती है। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया तो बेस ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, जो हमारा क्या था फंक्शनल ग्रुप था, उसके जो पोजीशन थी वो क्या थी, थोड़ी सी हमारी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन थी, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से हमने रेजोनेंस भी सीखा था। तो स्टेप 2 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी देखिए। भी स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, अब इतना काम है इसमें, अभी आप लोगों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसी कारण से क्या आ गया, यहाँ पर एनायन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो मैं जो सेकंड स्टेप है उसकी बात करता हूँ भाई, क्या होगा उसके अंदर इसी को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। तो वहां पर क्या है स्टूडेंट, आप देखिए, एक तो मैं यही लिख लेता हूं, क्या है हमारे पास C6H5, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर H था और यहाँ पर OH है, इतना तो आपको पता होगा। अब हमें पता, हम 2 मॉलिक्यूल लेके चले थे बेंजल्डिहाइड का, तो एक तो ये था, ये आ गया, जो सेकंड है वो भी यहीं पर मौजूद रहेगा। तो इस तरह से ये था, तो इस तरह से इसको लिख देता हूं मैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा उल्ट के लिख देता हूं, ताकि हमें ज्यादा इजी हो जाए हमारे लिए समझना। भी क्या हो गया, मैंने इस तरह से लिख दिया, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम चीज है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों,
इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है किस तरह से लिखे। तो ये हमारा क्या हो गया C6H5 हो जाता है। अब क्या हुआ इसमें, अब ध्यान देना है, अब क्या होता है ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर देखना अभी एक यहाँ पर, दो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही ये इधर आ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ से भागेगा। और ये भागने के लिए क्या हो जाता है, ये कहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है अब ये इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा। मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन साथ में क्या होगा, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों लेके चला जाएगा। अब आपको पता है ये माइनस है तो इसके ऊपर -4, इसके ऊपर +4, जो कहां पर अटैक होगा, इस कार्बन के ऊपर होगा। इस कार्बन के ऊपर होगा तो ये वाला कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या होगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा हाइड्राइड आयन, इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको मैं लिखूंगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी भी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं हम हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे हम, तो हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब बनेगा क्या, आप दिमाग लगा सकते हैं भी। एक तो हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि C6H5COOH बना के नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये इधर आया और ये इस तरह से गया तो क्या बन गया, यहाँ पर OH बन गया। तो इस तरह से बन जाता है स्टूडेंट्स। और जो दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ क्या हो गया हमारा, एक और जो मॉलिक्यूल था ये वाला, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा C6H5, ये ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इधर था ही, एक इधर है, तो ये आ गया था हमारे ये पास, हमारे पास ये आगे थे। अब आपको पता है भी यहाँ पर क्या है, बेस प्रेजेंट थी, तो वहां से क्या होगा, जो H+ आयन आया था वो यहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, लूज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए भी क्या होगा अब इसके अंदर, वैसे तो हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी भी बन गया, लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट, ध्यान देना है आप लोगों ने भाई, यहाँ पर क्या होता है ये चीज है। अब यहाँ से H ने पॉजिटिव आयंस लूज हो जाता है, ये यहाँ अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बढ़ता है C6H5COO नेगेटिव, ये बनेगा। और आगे आपको पता है अभी जो सोडियम भी प्रेजेंट थे, तो सोडियम प्रेजेंट थे क्योंकि इसको तो H नेगेटिव आयन ले जाएगा, तो सोडियम प्रेजेंट था हमारा, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, सोडियम बेंजोएट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, सोडियम बेंजोएट। अब दूसरे केस के अंदर आते हैं, ये था। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो H+ आयन हो वहां से जो निकला था वो यहाँ पर आ जाता है, और ये दोनों के दोनों फास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो H+ इसको मिल जाता है तो क्या बना देगा ये C6H5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी तो वही बन गया C6H5CH2OH, यही तो है ये। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट्स किसकी, इस तरह से स्टूडेंट फॉर्मेशन होगी हमारी अल्कोहल की और सोडियम बेंजोएट की। तो ये था हमारा बच्चों क्या, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या करना है, शिफ्ट करना था और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को इधर उधर करके दिखाना था स्टूडेंट्स। अभी देखा होगा, भी समझ में आई होगी। तो इसके साथ हम क्रॉस कैनी-ज़ेरो कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म और स्टूडेंट सिमिलर है तो वो आप लोग कर लेंगे, लेकिन क्रॉस कैनी-ज़ेरो क्या होगी, जैसे हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखी थी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर है हमारी क्या, क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अंदाजा लग गया होगा भी। क्रॉस कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वहां पर हमने क्या लिए थे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए थे। सेम का मतलब कैसा था हमारा भाई, हमने वहां पर अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास था, या तो फॉर्मल्डिहाइड ही ले लिया था या बेंजल्डिहाइड ही ले लिया था। लेकिन इसके केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर लेके चलेंगे, जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे। दोनों केस यही पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स। क्या होगा बच्चों, मिक्सचर्स ऑफ टू एल्डिहाइड्स। क्योंकि कई बार बच्चों बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है और पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर भी, कैनी-ज़ेरो या क्रॉस कैनी-ज़ेरो के अंदर भी क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स हैविंग, क्या नहीं है उनके पास, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन
एट अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। और क्या करेगा स्टूडेंट्स, अंडरगो करेगा, यानी अंडरगो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, अंडरगो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि किसकी प्रेजेंस में स्टूडेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ, जो बेस है हमारी वो तो सेम ही रहेंगी स्टूडेंट, उसके अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और वो भी कैसी रहती है, कंसंट्रेटेड रहती है, अभी कंसंट्रेटेड NaOH, या फिर हम बात करें KOH की। तो ये सारे के सारे क्या बनता है, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाती है, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन बनती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल करते हैं हम, और उसके बाद ये जो आज का टॉपिक है हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए भी इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या लेके चलते हैं, एक तो लेके चला हम कौन सा, बेंजल्डिहाइड लेके चले, और नाम इनके जरूर लिख ले हैं आप लोगों ने, कहीं आप लोग भूल जाओ उसको स्किप कर दो, नाम स्किप नहीं करने हमने, इनके नाम हम साथ साथ लिखते चलेंगे। तो ये क्या था हमारा, रिपीट करना चाहिए आप लोगों को, मुझसे पहले याद आना चाहिए भी, ये क्या था, बेंजल्डिहाइड था। ये क्या था, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड था। तो ये क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अंदाजा लगना चाहिए भी उस केस के अंदर ज्यादातर फॉर्मेशन किसकी होती है, हमारे जो हमारा क्या होगा, सोडियम जो मिथाइनोएट की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, इसी कारण से क्या हो जाता है, NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा हमारा, एक तो हमारा बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा क्या बनता है हमारा, सोडियम फॉर्मेट या मिथाइनोएट कहेंगे हम इसको। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से फॉर्मेशन होगी। नाम क्या क्या है स्टूडेंट्स इसका, इसका है बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या था हमारा, ये था भाई हमारा क्या हो गया, मिथेनोएट है, तो इसको हम मिथेनोएट लिख लेते हैं। और कौन सा मिथेनोएट है, सोडियम मिथेनोएट है, तो ये आप लोग लिख लेंगे भी सोडियम मिथेनोएट है। तो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सिमिलर है हमारा किससे, जो हमने अभी क्या की थी, रिएक्शन करी थी, कैनिजेरो रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक, आज वाला टॉपिक तो बिल्कुल इजी लगा होगा। इसके अंदर मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई इतना लंबी चौड़ी इसके अंदर कोई बात नहीं थी स्टूडेंट्स। तो ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। यदि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई रिएक्शन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।